नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस यात्रा में। हम लोग क्लास 6 का विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ रहे थे और अध्याय 1 को हमने आपसे कहा था कि हम लोग इसे 4 से 5 वीडियो में ख़त्म करेंगे। यानी 4 से 5 वीडियो में 4 वीडियो में हम लोगों ने इसके अध्याय को देख चुका है, अर्थात इसका थ्योरी पोर्शन जो है 4 वीडियो में कवर हो चुका है। ठीक है, 5वें वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अध्याय का नाम है आपका भोजन या कहाँ से आता है, और हम लोग इसमें देखे थे जो इसका पहला वीडियो था उसमें ये था विभिन्न खाद्य पदार्थ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते देखते हैं जो आपका दूसरा वीडियो था वो था आपका खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, तीसरा वीडियो था आपका भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ठीक है, चौथा वीडियो था आपका जंतु क्या खाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 5वें वीडियो में देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को। ठीक है, अभ्यास प्रश्नों को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख शब्द। ठीक है, प्रमुख शब्द और उसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। प्रमुख शब्द है आपके संघटक। संघटक का मतलब होता है कोई चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघटक। ठीक है, यानी इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन। खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य। मकरंद, मकरंद का मतलब होता है मीठा रस, यानी फूलों के मीठे रस को मकरंद कहा जाता है, जिसे मधुमक्खी चूस के ला करके अपना शहद बनाती है। अंकुरित बीज, जैसे चना या आप मूंग को जब भिगो करके निकालते हो उसमें जो सफेद सफेद छोटा सा निकलता है तो अंकुर होता है। अब उसी चने या मूंग को अंकुरित बीज कहेंगे। तो अंकुर से निकले हुए जो बीज होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंकुरित बीज। शाकाहारी किसे कहते हैं कि ऐसे जंतु जो केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। और मांसाहारी कहते हैं ऐसे जंतु जो केवल जंतु को खाते हैं। सर्वाहारी कहते हैं ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु तथा पादप दोनों को खाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सारांश। ठीक है, सारांश में यानी कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था। तो देखिए, कह रहा है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो ये बात सही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग खान पान है ना। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं, सही बात है। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने सीखे थे। और तीसरा क्या था कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अभी हम आपको ये पिछली स्लाइड में भी बताए हैं। ठीक है ना, पिछली स्लाइड में भी ये तीनों पॉइंट आपको बताए हम, वही चीज यहाँ भी आ रहा है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये देख चुके हम लोग। अब देखिए आगे क्या है, अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो आइए अभ्यास प्रश्न को करते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? जी नहीं, सब अलग अलग प्रकार से खाते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो ये आपको हम वीडियो 3 में बताए हैं, आप इसका आंसर जाके देखिएगा कि किसी का जड़, किसी का तना, किसी का पत्ती, किसी का फल, किसी का फूल हम लोग खाते रहते हैं, है ना। तो आप जाके वीडियो 3 में देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 का। ठीक है, अब प्रश्न 3 को जरा देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 3 का क्या है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। अब कॉलम 1 में क्या कह रहा है आपका कि दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या है भैया, सभी जंतु उत्पाद है। ठीक है, पालक, फूलगोभी, गाजर, ये क्या है आपकी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, ये क्या है, दूसरे जंतु को खाते हैं। ठीक है, और शाकाहारी क्या है, पादप एवं पादप उत्पाद क्या है, शाकाहारी। ठीक है, अब इसके बाद क्या था आपका फोर्थ यानी कि चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दिया है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ये दिया है आपके कुछ शब्द, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। तो ये चीज आपको इसमें भरना है, आपको पढ़ करके समझ करके। ठीक है, तो लिखा है बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो यानी मांसाहारी, तो ये वाला भरा जाएगा, ये रेड वाला। ठीक है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है,
और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। ठीक है, हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ना से। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? बस आपका अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ सोचने वाली बातें हैं, वो आप सोचिएगा। आइए देख लेते हैं, हम इसको समाप्त कर लेते हैं। ये देखिए, सोचने के लिए बातें क्या थी आपकी? क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? इस पर आप सोचिएगा कि भाई सबको क्यों उपलब्ध नहीं है ना? हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? आप देखते होंगे अक्सर लोग बर्बाद करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि भोजन बर्बाद ना करें, और कोई और कर भी रहा है तो उसे मना करने की भी कोशिश करें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये अध्याय 1 आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।